गृहस्थ चलाने का एक सबसे बढ़िया सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। माता और पिता दो, ये लोग कुछ भी कहें, इन्हें कभी पलटकर जवाब मत दो। आप केवल इनकी सेवा का भाव रखो, चाहे वो गाली दें, चाहे वो आपके बारे में बुरा कहें, आप पलटकर जवाब मत दो। क्योंकि माता और पिता, उनके कारण हमें यह शरीर मिला है, तो हम उनके ऋणी तो हैं। आप अपने माँ बाप के ऋणी हो के नहीं हो या नहीं? तो क्या वो ऋण चुप रहकर और दो रोटी देकर चुका नहीं सकते? बोलना क्यों है? हर बात का जवाब क्यों देना है? चलो माँ गलत है, गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है, ये माँ का दोष नहीं है बेटा। ये बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बुढ़ापे में सास कल तक उस घर की महारानी होती है, समझो। कल तक तुम जब बच्चे थे ना, तो तुम्हारे पूरे घर का जिम्मेदार कौन, पूरी देख रेख कौन करता था? तुम्हारी माँ। वो माँ कल तक उस घर में मालकिन बनकर रहती थी, लेकिन बहू आई, धीरे धीरे सत्ता बहू के हाथ में गई, तो वो सास को कई बार ये लगता है कि देखो अब मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। क्योंकि 40 साल से वो सत्ता में थी ना, अब बहू आई है, अब उसकी सत्ता चालू हुई, तो कहीं ना कहीं उससे ठेस तो लगती है ना। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बुढ़ापे का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, और तुम्हारी औलाद कहेगी नहीं अब हम नहीं करेंगे सेवा। फिर इसलिए सबको बोल रहा हूं मैं, मां कुछ भी कहे, पिता कुछ भी कहे, पलटकर जवाब मत दो, और आप अपने मां बाप का केवल सम्मान करते रहो। तुम्हारी पत्नी सम्मान ना करे, पर तुम सम्मान करो। अच्छा, बहुएं सम्मान ना करें सास का, तो सासों को बुरा नहीं लगता, चलो बहू है। पर जब बेटा सम्मान नहीं करता, तो फिर मां बाप का दिल दुखता है। उम्मीद आपसे है बेटा, आपकी पत्नी से नहीं है। और सोचो कि जब तुम अपनी मां का सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारी लुगाई क्यों करेगी? समझ में आ रहा है? मैं अपने बाप का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरे पिता का सम्मान करेगी। मैं अपनी मां का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरी मां का सम्मान करेगी। और मैं अपमान करूं, तो वो क्यों सम्मान करेगी? बेटा, एक बार तुम अपने आप को मां की जगह रख के देखो, ठीक है? मैं मानता हूं कि मां बहुत मुंह चलाती होगी, मैं मानता हूं कि दिन भर मां बड़बड़ बड़बड़ करती होगी, पड़ोसियों के घर जाके तुम्हारी बुराई निंदा करती होगी, लाख हो सकती हैं बुराइयां, पर तुम, गलती तुम्हारी मानी जाएगी, मां की गलती ना मानी जाएगी। गलती बेटे की मानी जाएगी, बाप की ना मानी जाएगी। भले बाप गलत हो, भले मां गलत हो, पर गलती किसकी मानी जाएगी? बच्चों की। लोग क्या कह रहे, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, जबकि भले कर रहा है वो मां, भले गुस्से में ना करा रही हो। कई बार माता पिता भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी बच्चों से सेवा नहीं लेते। करे सेवा, खाए को दे तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बहू खाना दे रही है, बहू का नहीं खा रही है, पड़ोसन के घर जाके बहन खाना दे दो, मेरी बहू ने तो खाना नहीं दिया, जबकि दे रही थी, पर उसे तो रोने की आदत हो गई है। ऐसे भी कुछ केस हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको धैर्य रखना चाहिए, समझाना चाहिए, सम्मान ना खोइए, मां के प्रति आदर ना खोइए। और माताओं को भी अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए कि बहू जब दे रही है तो खाओ, तुम पड़ोसन से काहे भीख मांग रही हो? तब तो बेटा बहू को बुरा लगेगा कि मेरी मां मैं दे रही हूं तो खा नहीं रही हो, पड़ोसन से मांग रही हो, उसे बुरा लगेगा। तुम भी मैया कम नहीं हो,
तुम्हारे 6 बेटे हैं, कोई तो सही होगा, सारे गलत कैसे हो सकते हैं? तुम भी फिर गलत हो कहीं ना कहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्यों जी, बात सही है? सब कैसे गलत हो जाएंगे भाई? गृहस्थी एक पक्ष से नहीं चलती। केवल मां बाप समझदार हो, बच्चे समझदार ना हो, ऐसा नहीं। मैं मां बाप की सेवा करूं तो मां बाप का भी कर्तव्य है कि वो मेरी सेवा का आदर करें। मैंने इस बेटे को समझाया, अब ये करेगा आपकी सेवा। करना बेटा तुम। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सेवा करोगे अपनी मां की? ऐसे की सेवा करना, देखो मुंह पे उंगली रखो, पलट कर कभी मां को जवाब मत देना, पलट कर मां की कभी अपमान अवहेलना मत करना। मां दिन भर बड़बड़ाए, बड़बड़ाने दो, लेकिन आप उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखो, क्योंकि वो मां है। समझ में आई? ऐसे गृहस्थी चलती है मेरे दोस्त, जिद्दी से गृहस्थी नहीं चलती। क्यों मेरी मां? मेरे जीवन का जो अनुभव है ना, किसी कॉलेज में ना मिलेगा। करोड़ों का अनुभव दे रहा हूं आपको। ये सबके मतलब की बात बोली मैंने, जो समझ में आ गई क्या सबको? ऐसे चलाओ अपनी गृहस्थी बिंदास। मां भगवान का ही अवतार है। जब कोई अपनी मां से, जब कोई बेटा अपनी मां का अपमान करता है तो वो अपमान मां का नहीं, मां के रूप में भगवान का अपमान होता है। वो किसका अपमान है? भगवान का। और कोई अपनी मां का सम्मान करता है तो वो सम्मान किसका है? मां का। इसलिए हर मां का सम्मान करो, हर बूढ़े का सम्मान करो, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि मां का त्याग कितना है, मां का बलिदान कितना है। पिता क्या क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, मां क्या क्या नहीं करती। बड़े होकर वही बच्चे मां से कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए क्या किया है? मां बाप को देने वाली सबसे बड़ी गाली है ये। आप किसी भी मां बाप से बस ये कह दीजिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, बस इतना कहना, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी गाली है जो बच्चों के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा अपने मां बाप को दी जाती है। क्या नहीं दिया बच्चे को मां ने? छोटा सा बच्चा होता है, उसको तेल लगाती है मां, मालिश करती है, हड्डियां मजबूत हों, खूब रगड़ रगड़ के तेल लगाती है, मालिश करती है। आप सबकी मां ने आपकी खूब मालिश की है। मां खाने बैठती है कि तभी तुम मां की गोद में ही मलमूत्र कर लेते हो। अब सामने थाली रखी है और गोद में मलमूत्र कर लिया बच्चा, तो बताओ पुरुष नहीं कर पाएगा, लेकिन मां उसे डांटती नहीं, मारती नहीं, साफ करती है और फिर आकर के भोजन करती है। ये मां ही कर सकती है। और मां केवल स्त्रियां, मनुष्यों की मां नहीं। गाय जब मां बनती है ना, तो अपने बच्चे के लिए बहुत, वो उसके पास किसी को आने नहीं देती। मतलब एक मां, चाहे वो मनुष्यों में मां हो, पशुओं में मां हो, पक्षियों की मां हो, कोई भी मां जो है ना, मां होती है। टिटही होती है खेतों में, टिटही जब अंडे देती है और वो किसान लोग ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टिटही ने अंडे दिए थे खेत में और किसान ट्रैक्टर लेके आया, जुताई वगैरह कर रहा था।
तो ट्रैक्टर जब उसके बच्चों की तरफ आया तो टिटही आकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, च्यों च्यों करने लगी, मानो वो ये कह रही थी कि भाई बगल से निकाल लो, यहां हमारे बच्चे हैं। मतलब टिटही एक पक्षी होता है ना, पक्षी है टिटही, जानते हैं? वो खेत में ही अंडे देती है, वो घोंसला वगैरह कम बनाती है, अंडे खेत में। पुराने लोग टिटही के अंडों को देखकर ही ये ज्ञान करते थे कि इस वर्ष कितने महीना पानी बरसेगा। 3 अंडे थे तो माना जाता था कि 3 माह अच्छी बारिश होगी। 2 अंडे होते थे तो माना जाता था इस बार 2 महीने बारिश होगी। और 4 अंडे हैं तो माना जाता था इस बार बढ़िया बारिश होगी। पुराने लोग ऐसा गणित लगाते थे। सही है गलत है वो अलग विषय है, पर ऐसी गणित की मान्यता रही है। तो टिटही अपने बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर दोनों पंख फैलाकर बैठ गई। ट्रैक्टर बिल्कुल पास में आ गया पर उड़ी नहीं। मारना है तुम बच्चों को ही नहीं, पहले हमें मारो, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओ, तब इन बच्चों को मारो। देखिए वो पक्षी है पर उस अपने बच्चों के प्रति कैसी है। हर माँ ऐसी होती है, आपकी भी माँ, मेरी भी माँ, सबकी माँ ऐसी होती है। लेकिन आप सब अपनी माँ की उस त्याग को, उस प्रेम को समझ नहीं पाते। कोई लड़की आपसे आई लव यू कह दे तो आपको लगता है ये लड़की मेरे से प्यार बहुत करती है। आपको किसी लड़की, अनजान लड़की जो 2-4 साल से जुड़ी है, आपको उसका प्यार बेहतर लग जाता है। पर जो आपकी माँ ने आपकी तेल मालिश मलमूत्र धोया, आपको उस माँ का प्यार नजर नहीं आता। उस माँ के प्यार को नहीं देख पाते आप लोग। आपको किसी लड़की का प्यार तो दिख गया पर अपनी माँ का प्यार नजर नहीं आया। किसी लड़के का प्यार आप बेटियों को दिख गया पर अपनी माँ का, अपने बाप का प्यार तुम्हें नजर नहीं आया। इसका मतलब तुम धृतराष्ट्र हो, अंधे हो। जिनका प्यार तुम्हें देखना था उनका देखा नहीं। इसलिए माँ बाप का प्यार देखना सीखो, माँ बाप से प्रेम करना सीखो। माँ बाप का ऋण होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण। अब माँ ने तुम्हारी तेल मालिश की है, तुम्हारे तलवों में तेल लगाया, तुम्हारे पांव में, हाथ में, पेट में, पीठ में तेल लगाया कि नहीं, मालिश की कि नहीं, तब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है तो तुम उसके पांव में तेल लगाओ, तुम उसका हालचाल पूछो, तुम उसकी सेवा करो। किसी बूढ़े का यदि किसी कारणवश बिस्तर पर ही मलमूत्र करने की नौबत आ जाए तो उसको बहुत श्रद्धा से कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी माँ है, हम इनकी सेवा करेंगे। पर समाज में साहब आज लोग कहां रिश्तों को समझ रहे हैं, कहां अपने धर्म का निर्वाह कौन कर रहा है। कोई अपने धर्म को नहीं जानना चाहता। शादी होती है, माँ को छोड़कर लुगाई आई, पत्नी को लेके बच्चे चले जाते हैं। माँ का कोई ऋण नहीं समझते वो, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते वो। एक बेटा गौरी गोपाल आश्रम में आया अपनी माँ को लेकर, बोला महाराज जी मेरी माँ को दिखता नहीं है, अभी कुछ महीनों से दिखना बंद हो गया, तो अब आप हमारी माँ को रख लो। अब हम क्या करेंगे माँ का, क्योंकि अब तो माँ को दिखता ही नहीं। अब बताओ जरा, एक बेटा अपनी माँ को इसलिए लेके आ गया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कि उसकी माँ को दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो ये तो आपकी और जिम्मेदारी है कि आप उसका और ख्याल रखें। तो वो लेके आ गया, और लेके आया नहीं, छोड़ के चला भी गया। आज भी वो माँ यहीं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम, उनको दिखता नहीं है आज भी। बहुत उपचार कराया पर रोशनी आई नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं आएगी, सूख गई हैं नसें।
तो बेटा इसलिए छोड़ के चला गया कि माँ को दिखता नहीं है, कौन करेगा सेवा। अच्छा जरा इसका उल्टा करो कि किसी माँ का बेटा यदि अंधा होता तो क्या माँ कभी उसे अपने से दूर करती? कल्पना करके देखो, आप इमेजिन करके देखो, क्या कोई भी माँ इस धरती की अपने उस बच्चे को अपने से दूर कर सकती क्या जिसका बेटा अंधा हो? माँ कभी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकती, विशेष ऐसी स्थिति में। लेकिन जब बच्चों के पास उनके धर्म का पालन करने का अवसर आया कि बेटा तुम करो सेवा, तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जैसी बनती है टूटी फूटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, तो मैं इस शरीर से सेवा करता हूं। मेरे हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं उठते, बल्कि वृद्ध माओं के चरण दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे इन हाथों ने कभी किसी को लाठी डंडे नहीं मारे, बल्कि इन हाथों से रोज सवेरे जागकर मैं संतों को रोटी देने की कोशिश करता हूं, संतों की सेवा करने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग का सदुपयोग करना सीखा, हाथों का उपयोग किया सेवा से। मैंने अपनी आंखों से उन माओं के दर्द को देखा, और मैंने कानों से उन माओं की पीड़ा को सुना, और मैंने इन हाथों से उन माओं की सेवा का संकल्प लिया। मैंने अपनी वाणी से सदा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और आप लोगों से मांगा और आप लोगों ने दिया, उसके बल पर यहाँ सेवा होती है। मैंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया, मैंने अपने कानों का सदुपयोग किया, मैंने अपने नेत्रों का सदुपयोग किया, और मैं दिन भर चलता हूँ। आप लोग यहाँ हैं, आप मुझे देख सकते हैं, दिन भर मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई कार्य करता हूँ। तो मेरे जो पांव हैं वो पांव भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा के लिए ही दौड़ते हैं। तो शरीर का जो प्रत्येक अंग है, आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंग कहाँ जा रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, कान कहाँ जा रहे हैं, मुंह कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रही है, हाथ कहाँ जा रहे हैं। हाथ, इस हाथ से शराब का प्याला भी तो थामा जा सकता है, क्या थामने वाले नहीं थाम रहे हैं? इन पांव से चलकर शराब की दुकान में भी तो जाया जा सकता है, क्या लोग नहीं जा रहे हैं? सुरा और सुंदरियों की तरफ भी तो इन पांव से लोग जा रहे हैं। परंतु मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे विधाता, जब तक मैं जीऊं तब तक मैं केवल सेवा करूं, और सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो, और अगला जन्म भी कभी हो, जहां हो। मैं नहीं कहता कि मेरा जन्म हो या ना हो, मैं आपसे चाहता कुछ नहीं हूं, जो आपकी मर्जी आप कीजिए। पर जब भी जहां भी जन्म हो, बस मैं सेवक बनकर आऊं, या तो भक्तों का सेवक बनूं, या तो प्रभु आपका सेवक बनूं, या भगवान का सेवक, या भगवान के भक्तों का सेवक। आज कुछ लोग अपनी एक वृद्ध माँ की सेवा नहीं कर पाते। एक माँ है ना आपकी, ले दे के बस एक ही है। यदि है तो सासू माँ भी हो सकती है, पत्नी की माँ या पति की माँ, दो माँ हो गई। तो दो माँ की सेवा एक अच्छी इंसानियत के नाते तो कर सकते, करो।